नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य या उपचारात्मक शिक्षण होते क्या है, इसके क्या कार्य है, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। उसको इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को ये कब दिया जाता है, जब कोई भी कक्षा में जब बच्चा किसी भी अधिगम में कठिनाई कर रहा होता है, महसूस करता है या फिर अधिगम करने में सक्षम नहीं है, तब ये क्या है, पहले डायग्नोज किया जाता है। यानी कि बच्चे को कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ उसको दिक्कत महसूस हो रही है, कहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा, कहाँ वो अधिगम में अक्षमता है, क्या कारण है। उसके बाद ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल दिया जाता है। जैसे एक टीचर एक डॉक्टर जो होता है, किसी भी बीमारी को जानने के लिए पहले उसका टेस्ट वगैरह कराता है, यानी डायग्नोज कराता है कि कारण क्या है, कहाँ पे इसका क्या फंक्शन डैमेज है, कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है, यानी दिक्कत कहाँ हो रही है, कहाँ महसूस हो रही है। उसी तरह से इसमें भी है कि उपचारात्मक शिक्षण उसके बाद क्या करता है, वो दवा लिखता है। उसी तरह से पहले डायग्नोजिक टीचिंग होती है, उसके बाद ही रेमेडियल टीचिंग होती है। तो हम लोग डायग्नोज टीचिंग देख चुके हैं, अब आज हम लोग रेमेडियल टीचिंग देखेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है, यह बालक की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो हमने पहले डायग्नोज टीचिंग दी थी बच्चे को, यानी हम लोग ने जान लिया था कि अधिगम करने में बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो उसके बाद में ही इस टीचिंग को लागू किया जाता है। और इसमें जो बालक की कमजोरी हमें पता चली थी डायग्नोज टीचिंग में, इसमें उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी उस कमजोरी को दूर करके वो अधिगम में सफल हो सके। दूसरा है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से। यानी कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे में ये पता चल गया कि उसके अधिगम में इनको ना होने का कारण क्या है, या तो शिक्षक सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उस त्रुटि को अलग करने का कोशिश करेगा। यानी कि जो भी त्रुटियां आई है उसे किसी न किसी कारण से उसको हटाने का काम करेगा। थर्ड पॉइंट आपका है, अधिगम विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करने का, उनको भविष्य में दोषों को दूर रखना। यानी कि मतलब अगर एक शिक्षक अभी बच्चे को जो समस्या आ रही है उसे दूर कर देगा, तो निश्चित है कि उसका भविष्य भी क्या होगा, उससे जो वहाँ तकलीफ हो रही थी, जहाँ उसको दिक्कत हो रही है, भविष्य में नहीं होगा। क्योंकि उसको उस बच्चे को भी महसूस हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे अधिगम करने में या फिर सीखने में क्या था, दिक्कत हो रहा है, तो उसको अपने बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। और इसी को जो तीसरा पॉइंट है वो यही बताना चाहता है कि अगर उसके अधिगम संबंधों को दूर करेंगे तो उसका भविष्य क्या होगा, उसका भविष्य के दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। फोर्थ है, इसको करते समय विद्यार्थियों का वर्गीकरण करके प्रखर मंद बुद्धि वाले बालकों की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चे इसका उपयोग इसमें भी किया जाता है कि कौन सा बच्चा कौन से कैटेगरी में, यानी जो बच्चा मंद है, यानी बहुत अति मंद है या एवरेज बच्चा है, हम इस विधि के द्वारा जान सकते हैं, इस शिक्षण के द्वारा जान सकते हैं और उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी वर्गीकरण अलग अलग करके उसको एक समूह बनाकर और फिर उसे हम ये रिमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए 15 बच्चे में से 2 बच्चे मंद बुद्धि के हैं, 2 बच्चे अति मंद है और 2 बच्चे एवरेज है, तो दोनों का और दोनों का क्या है, एक एक ग्रुप बना देंगे। यानी एक एक मतलब मंद बुद्धि को अलग भी दे सकते हैं बच्चे को टीचिंग, और एवरेज बच्चे को अलग टीचिंग देंगे। ऐसे क्या होगा, जो मंद बुद्धि का जो अधिगम में परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जो मंद बुद्धि वाले बच्चे उसकी उसकी जो अधिगम में दिखते हो रही थी वो दृष्टि है किसकी अपेक्षा, एवरेज वाले से। एवरेज वाले का हो सकता है किसी और कारणवश वो अधिगम नहीं कर पा रहा हो, तो उसको हम अलग सामूहिक रूप से उसे हम अलग
क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग देंगे और अधगम के कमजोरियों को हटाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद में विद्यार्थी 5वां पॉइंट है, विद्यार्थियों की दोषपूर्ण आदतों आदि को समाप्त करके उनको सही रूप देना। यानी कि क्या है, आदत बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ बच्चों को आदत होती है क्या, कि जैसे वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं लेकिन कुछ आदतों के कारण वो अधगम में पीछे रह जाते हैं। तो उसी आदतों को हमें हटाकर क्या करना है, बच्चों को अधगम की ओर अग्रसर यानी बढ़ाना है। छठा है, विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करना। देखिए, बच्चों को एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति को चाहिए होता है। अगर बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है या फिर कोई भी है लेकिन उसको बताने वाला कोई रास्ता ना हो तो आप सफल नहीं हो पाते, या सफल भी होते तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक उचित मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टीचर को चाहिए कि वो उचित बच्चे का मार्गदर्शन कर पाए, जैसा बच्चा है उस तरह से उसको रास्ता दिखा पाए, ताकि एक वह भविष्य में एक जीविकोपार्जन के लिए वो उचित बन सके। 7th है, विद्यार्थियों की डिज़ायरेबल रुचियों आदि में परिवर्तन करना। यानी कि जो बच्चा रुचि रखता है उसमें क्या है, इस विधि के द्वारा हम बुरे आदतों को या रुचियों को मिटाकर एक अच्छा जो एक होना चाहिए एक बच्चे में, उसको हम लोग क्या है डाल सकते हैं इस विधि के द्वारा। देखिए, मेन अंतर जो है डायग्नोस्टिक और ये रेमेडियल का यही है कि जैसे आप याद कर लीजिए कि डायग्नोस्टिक जो होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग जो होती है, वो एक डॉक्टर जैसे आप जाते हो तो डायग्नोज करता है, टेस्ट वगैरह लिखता है, साइन एंड सिम्टम पूछता है, ये देखता है कि क्या दिक्कत है पेशेंट को, उसके बाद ही वो दवा देता है। इसी तरह से इस टीचिंग को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले क्या करता है पहले टीचर क्या करता है, कारण जानता है, दिक्कतें बच्चे को कहाँ आ रही है अध्ययन करने में, यानी कारण जानने के बाद एक कलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो रेमेडियल टीचिंग देता है, यानी वो उसका उपचार करता है। और उपचार कैसे करता है, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप डॉक्टर वाला जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया उस बेसिस पे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।